हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। देर रात हो चुकी है, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती, तो सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि कैसे सो सके। म्यूजिक फॉर स्लीपिंग, कन्वर्सेशन फॉर स्लीपिंग, कई तरीके की गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पर किसी चीज़ से नींद नहीं आती। चलिए मैं कुछ हम बातें करते हैं आपस में, शायद उससे आपको थोड़ी नींद आ जाए और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए क्या बात करें, किस चीज़ पे बात करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। मैं अगली बार उसी टॉपिक को लूँगा। पर अभी जो मैंने एक टॉपिक सजेस्ट किया है, वो उसका नाम जिसे जिससे हम सब कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में फेस किया है या कुछ लोग फेस कर भी रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन के लिए हम भागते रहते हैं कि कैसे उसको सॉल्यूशन मिले। चलिए मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। निराशा। एक छोटा सा शब्द, पर इसके पीछे के मायने बहुत हैं। निराशा। निराशा, जब कोई स्टूडेंट किसी चीज़ का पेपर एग्ज़ाम दे और उसमें उसके रिजल्ट अच्छे ना आए तो निराश हो जाता है। कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अगर उसे वो चीज़ ना मिले तो निराश हो जाता है। किसी बॉयफ्रेंड को कोई गर्लफ्रेंड ना मिले उसके मुताबिक तो वो निराश हो जाता है। ऐसे ही लड़की को अगर उसका चाहने वाला उसका बॉयफ्रेंड ना मिले तो वो निराश हो जाता है। बच्चों को अपने मनपसंद बाप ना पेरेंट्स ना मिले तो वो निराश हो जाते हैं। पेरेंट्स को अपने मुताबिक बच्चे ना दिखें तो वो परेशान हो जाते हैं। हमारी उम्मीद ही कहीं ना कहीं एक परेशानी की वजह है, मुझे लगता है। जब हम कुछ ज़्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं ना और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। ज़्यादा उम्मीद करना हमेशा ही दुख देता है। इंसान वो खुश है जो बिना उम्मीद के चलता है, मेहनत करता है। चीज़ मिल जाए ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, हम लगे हुए हैं। पर ऐसी कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं कि कहीं ना कहीं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हमें अपनी चीज़ें मिल जाएं, जो हम चाहते हैं वैसा होने लग जाए। उस वो जब हमें चीज़ें नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं कि हम जोशी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, कहीं कहीं जगह हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इस बात का तो रिजल्ट मिल जाए, कि हम सॉल्यूशन मिल जाए कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। लोग जो जॉब ढूंढते हैं उन्हें अपने हिसाब से जॉब नहीं मिलती तो वो निराश हो जाते हैं। बिजनेसमैन को अपने हिसाब से अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। जिंदगी में अगर अपने हिसाब से पार्टनर ना मिले तो नाराज निराश हो जाते हैं हम। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम रोड पे बैठे हैं और कोई लग्जरी गाड़ी जब हमारे सामने से गुजरती है, हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो, और जब वो हमें नहीं मिल पाती तो हम इतने निराश हो जाते हैं। क्यों निराश और हमारे बीच में जो एक चीज जुड़ी हुई है वो है उम्मीद। जब हम ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं ना, तो उसका मिलना मिल जाए तो आप खुशी से पागल हो जाते हो, नहीं मिलते तो निराश हो जाते हो। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि हमें हर चीज़ वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा अपनी हमारी हम सबकी लाइफ में ना। जैसे कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी उम्मीद थी कि मुझे साइकिल मिल जाए। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सपना था कि एक साइकिल होनी चाहिए बस। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो लोग दोस्त थे उन सबके पास साइकिल ही थी, तो मेरी उम्मीद उन्हें उतनी ही थी जितना मुझे पता था कि हाँ भाई, साइकिल से बड़ी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें बाइक की उम्मीद हो गई। क्यों? कि हमारे उन्हीं दोस्तों पे बाइक आ गई। हमने जब थोड़े बड़े हुए तो हमने देखा कि अच्छा बाइकें चल रही हैं तो बाइक हमें अच्छी लगी, वो हमारी उम्मीद बनती चली गई। फिर धीरे धीरे हमारी कार की उम्मीद बढ़ी। फिर कार की उम्मीद बढ़ी तो फिर इंसान की होती है कि चलो बाहर भी जाते हैं, जब हमारे दोस्त इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हमें भी बाहर जाना चाहिए। तो हमारी उम्मीद ये हमारी सोच थी, या हमने देखा देखी ये उम्मीद हमने पाली।
एक्चुअल में हम क्या चाहते थे हमें कभी पता ही नहीं था कि हम चाहते क्या हैं। आज भी हम लोगों को नहीं पता हम चाहते क्या हैं। हमें बस ये पता है कि हमारे सामने वाले पे जो चीज़ है वो हमारे पे भी होनी चाहिए, और उसी देखा-देखी में हम भागते रहते हैं और निराश होते रहते हैं। जब हम अपनी उम्मीद के हिसाब से चलें, जितनी की हमारी एक सोच है या जितना भी हमारा क्राइटेरिया होता है कि हाँ, पता है कि मैं अपने इसमें इतनी चीज़ें कर सकता हूँ, और अपनी उम्मीदों को हम उतना ही बनाएँ, तो हमें कभी दुःख होगा ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम लोगों के हिसाब से चलने लग जाते हैं कई बार। हम अपनी सोच को भूल जाते हैं, हम लोगों के हिसाब से जीना स्टार्ट कर देते हैं कि वो क्या कहेगा, अगर मैं ऐसा रहा तो वो क्या कहेगा, मैं ऐसा दिखा तो वो क्या कहेगा। पर आप क्या हो, आप खुद को ही भूल जाते हो कि आप हो क्या चीज़। देखिए, इस सृष्टि में सब अपने-अपने काम के लिए ही आए हैं। मतलब कि अगर आप देखोगे तो हर हर इंसान हर काम कर रहा है। मेन चीज़ है कि कई लोग उम्मीद ही नहीं छोड़ते, मतलब कि निराश होते ही नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें कंटिन्यूअसली इस काम को करना है। अगर वो गिरते भी हैं तो वो खुश होते हैं कि उन्हें पता है कि अब इसके बाद तो मैं मुस्कुराऊँगा ज़रूर। कोई बात नहीं, गिर गया हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी-सी और बात बताता हूँ। आप ये देखना, जो रिक्शा चलाते हैं, क्या उनकी उम्मीद नहीं होती? जो लोग लेबर करते हैं, जो आपका मकान बनता है तो वो पूरे दिन लगे रहते हैं वहाँ पे, क्या उनकी कोई उम्मीद नहीं होगी? क्या वो निराश नहीं होते होंगे? क्या उनके सपने नहीं होंगे कि हमारे पास भी गाड़ी हो या सब कुछ हो? पर वो खुश भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़, और हमें इसमें ही खुश रहना है। हमारी ज़्यादा उम्मीदें ही हमारे लिए कभी ना अभिशाप बन जाती हैं। हम जितना नॉर्मल चलेंगे ना, मतलब कि आप ये समझिए कि हमें जितना आप धीरे-धीरे चलोगे, उतनी आपको मंज़िलें आसानी से मिलती चली जाएँगी। मेन सॉल्यूशन ही यही है कि हमें हर एक चीज़ को बहुत धीरे-धीरे पाना है। ये नहीं कि हमें एक रफ़्तार पकड़ लेनी है कि बस, क्योंकि हम उम्मीद में होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं हम कभी भी। इसीलिए ही आज के टाइम पे कई स्टूडेंट जो होते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान होता ही नहीं है उनका। उसका मेन कारण ही यही है कि हमारा दिमाग हमारे को सपनों में ले जाता है। हमारा मन, हम जो चीज़ हम पा नहीं पाते ना, वो हम अपने सपनों में उसको इमेजिन करते हैं। आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि यंग जनरेशन अपना सारा टाइम, मोबाइल तो एक अलग चीज़ है, पर ज़्यादा टाइम वो ड्रीम में बिताती है। मैं ये बात फैक्ट से कह रहा हूँ। अगर आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे या बहुत लोग होंगे या लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, वो आधी अपना टाइम पूरे दिन का एक इमेजिन में बिताते हैं। वो चीज़ों को इमेजिन करते हैं, करते नहीं है उसके पीछे कोई मेहनत नहीं करते, पर इमेजिन करते हैं, और फिर जब वो गिर जाते हैं तो वो हो जाते हैं निराश। उसका मेन कारण ही यही है कि आप अपनी जो भी मेहनत कर रहे हो वो इमेजिन में कर रहे हो, रियलिटी में आप कुछ नहीं कर रहे। जो लोग रियलिटी में करते हैं वो पा लेते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कई स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने तो बैठते हैं, पर उनका दिमाग पहले ही वो 7 जन्म दूर पहुंच जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है सीए की, सीए बनने की, पर जो पढ़ने बैठेगा ना, तो वो सोचेगा, उसका दिमाग होगा यार अब मैं सीए बन चुका हूँ, अच्छा मैं उस ऑफिस में जॉब करूँगा, उस ऑफिस में करूँगा तो अच्छा मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, मैं अच्छा मेरे पास गाड़ी भी हो जाएगी, फिर तो मेरे पास अच्छी पार्टनर हो जाएगी। पर वो रियलिटी में आज क्या कर रहा है? रियलिटी में तो जो उसे आज कर मेहनत करनी चाहिए उस पर कर ही नहीं रहा। वो आगे सपने सजा रहा है, वो ऐसे मकान को बना रहा है जिसकी उसने नींव भी नहीं रखी। इसलिए ही तो हम फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कि हमें हर एक चीज तुरंत चाहिए। हम उसके लिए वेट नहीं करना चाहते। इसलिए हम कई बार क्या होता है ना कि हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है। हम निराश ही रहते हैं हमेशा पूरी लाइफ। कई लोग तो आज भी मैं बताता हूँ कि उनकी लाइफ पे 50 साल गुजर चुके होंगे, या ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आज भी निराशा में ही जी रहे हैं।
उसका कारण क्या है कि वो हमेशा उन्होंने सोचा ही है, करा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल भी और दे सकता हूँ। जैसे मान के चलिए आप, हम अपनी ही नेगेटिविटी को ही अपने लिए दुश्मन बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं, मैं उसको कारण आपको बताता हूँ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको आप जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश से करते हो, क्योंकि पैसा लगाना तो बहुत ही आसान, लगा दिया। जब आप उसमें कस्टमर नहीं आता ना कोई भी, तो आप है ना डेली सोचने लग जाते हो, क्योंकि जब आपके जो एम्प्लॉय उनके मुंह लटके रहते हैं, तो आप जब सुबह उठते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज रहती है, आज तो कोई नहीं आएगा, आज तो कोई भी नहीं आएगा, आज तो कुछ सेल नहीं होगी। पर आपने तो पहले ही सोच लिया कि कुछ सेल नहीं होगी। आपने के दिमाग की जो पावर है, आपने जो ऐसे माहौल क्रिएट शुरू से ही कर दिया कि कुछ सेल होगी ही नहीं, तो कैसे होगी? आप कैसे फिर आपके पास सेल होगी? क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हो ना मन के अंदर कि आज तो कुछ नहीं बिकेगा यार, वो आज तो कुछ नहीं बिकेगा। वही तो हो रहा है। फिर आप कहते हो कि मैं निराश हूँ, मेरा तो काम नहीं चल रहा यार, मैं क्या करूँ? क्योंकि वो तो आप खुद ही कह रहे हो डेली कि आपका क्या कहते हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा। आपने तो सुबह उठते ही ये दिमाग में धारणा बना ली कि आज बिजनेस चलेगा ही नहीं। और फिर आप उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिविटी में जाने लग जाते हो, डिप्रेशन में जाने लग जाते हो। फिर आप करने धीरे धीरे क्या करते हो, बहाने खोजते हो, आप अपने एम्प्लॉय को निकालना स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे आप कर देते हो बिजनेस को शट डाउन। पर इसी के अगर आप ये काम करते, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप सोचते मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है। आप डेली सुबह उठते, एक नए जोश से, पॉजिटिविटी से आप जाते कि आज बिजनेस करेंगे, करेंगे ही करेंगे, आज भाई आज नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। आप नई टेक्निक को लगाते कि कैसे मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि आपको पता है आपको वहीं जीना मरना है। क्योंकि हमारी बदल लोगों की कमी क्या होती है, हम किसी बिजनेस को जब शट डाउन कर देते हैं ना, फिर दूसरे के बिजनेस में हमें ऐसा लगता है ओ यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसको भी कर लूंगा। स्टार्टिंग तो आप कर लेते हो, फिर वहीं अटक जाते हो जहाँ पे अभी अटके हो। क्यों? मेन प्रॉब्लम ही वहीं आती है, क्योंकि मेहनत, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम लोगों को देख तो लेते हैं कि कोई जब कोई भी चीज़ होता है, स्पोर्ट्स होता है कि यार तो बहुत आसान है खेलना यार, इसमें तो ऐसे ही चाहिए। पर जब आप खुद फील्ड में उतरते हो, और जब सामने से दिखता है कि कोई बॉलर बड़ी तेजी से आ रहा है, आपको पता है बॉल कहाँ गई, आपको खुद नहीं पता, तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप किसी काम को लगातार करोगे करोगे, उसमें कमियां निकालोगे और फिर उसको सुधारोगे, फिर करोगे, धीरे धीरे आप हो जाओगे परफेक्ट, और वो बिजनेस आपके हिसाब से चलेगा, ना कि अपने हिसाब से। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो कल मेरे यहाँ लाइन लग जाएगी। कभी मत सोचिए ऐसा। क्यों? मैंने अभी भी समझाया, ज्यादा उम्मीदें हमेशा आपको नुकसान देगी। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, प्लानिंग कीजिए, जब किसी लाइन में अपना हाथ डालिए, मार्केट में घूमिए, उसके बारे प्रोडक्ट के बारे में जानिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानिए, लोगों की लोगों में सर्वे करवाइए कि क्या राय है उनके बारे में, क्योंकि आपके हिसाब से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है कि वो लोगों के हिसाब से भी अच्छी लगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब शादी के लिए जाते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो आपने देखा है कि अब लोग रिश्तेदारों से भी पूछते हैं, सबसे पूछते हैं उसके बारे में कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी। ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने देखा यार सुंदर है चलो कर ली। यही चीज हमारे, क्योंकि आपको पता है उसके साथ आपको पूरा दिन, पूरा जीवन गुजारना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। माना कि बीच में खटपट होती है, पर आप अपने हिसाब से सिक्योर होना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसकी जांच पड़ताल करते हो, उसके बारे में जानते हो, पहचानते हो, मिलते हो, जब जाके एक फाइनल डिसीजन लेते हो। जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतना कर सकते हैं, तो क्यों ना ये चीज़ हम अपने बिजनेस में या अपनी स्टडी में, अपनी लाइफ की हर एक चीज़ में अपनाएं, ताकि कल को हमें कोई नुकसान ना झेलना पड़े। मेन कारण ये है कि मैंने अभी भी बताया कि ज़्यादा उम्मीद, जल्दबाजी के कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले आप उसके बारे में 100 बार सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, मार्केट में उतरिए, जानिए, लोगों की सोच को जानिए, फिर उस लाइन में पैसा गवाइए। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक मूवी थी अभी जो
अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, वो वैसे तो फ्लॉप गई थी। ओके, उसमें क्या था कि अक्षय कुमार ने दहेज इकट्ठा करा बहुत सारा अपनी बहनों की शादी के लिए। उसमें से उसकी एक बहन की शादी डेथ भी हो गई थी कि लड़के वाले परेशान करते थे लड़की को दहेज के लिए। उसने 30 लाख रुपए का रेंज करा। पर ये मूवी ने एक चीज़ सिखाई है कि आप लड़की को पढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कीजिए, ताकि वो कल को कमा के अपने ऊपर डिपेंड हो सके, कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सके। यही चीज़ हमारी ना लाइफ में हर चीज़ पे करते हैं कि हम क्या करते हैं, बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं कोई भी चीज़ का, उसमें तो हम पैसा लगा देते हैं। पर अगर हम वही पैसा सर्वे में लगाएं, वही पैसा उसकी थोड़ी मार्केट रिसर्च में लगाएं, तो क्या, अगर मान के चलिए आपने कोई बिजनेस, छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करा 5 लाख से या 1 लाख से, तो किसी भी चीज़ से, और इसको हम स्टडी से भी ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ लगता है अच्छा वो यार वो सामने वाला ना इतनी जॉब, इतने से इतनी ये काम करके ना इतना आगे बढ़ गया, तो हम भी बढ़ जाएंगे। तो हम फटाफट बिना सोचे समझे उस चीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। जब हम जा घुसते हैं और देखते हैं अरे तो बहुत टफ थी यार, हमारी बस की तो नहीं है, क्योंकि हमने ना वो चीज़ जल्दबाजी में ले ली। क्या हम जितना पैसा आपने फीस में 2-3 लाख जो भी खराब करा होगा, क्या उससे पहले आपने एक बार रिसर्च करते, उस कोर्स के बारे में पूरी पढ़ाई करते, उसके सब्जेक्ट देखते, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या मैं पढ़ पाऊंगा वो सब्जेक्ट, नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप शुरू में बुक लिया हो उसकी खरीद के, देखो बुक को कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उसके बाद आप जॉब में देखिए कि क्या उसकी वैकेंसी है मार्केट के अंदर, मार्केट में खुद जाइए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, Naukri.com है, मतलब कि बहुत सारी, उसमें देखिए क्या इसकी वैकेंसी है, या इसका फ्यूचर 3 साल बाद होगा जब आप इसको करके निकलेंगे 4 साल बाद। तो उस पर थोड़ी रिसर्च कीजिए, जब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ मैं सही चीज़ में, हाई मैं सही कोर्स में जा रहा हूँ, मैं आप पैसे बर्बाद नहीं करूँगी। हमारे पहले क्या था ना, MBA B.Tech इनकी एक भीड़ लग गई थी कि आप क्या करो, हर कोई B.Tech B.Tech B.Tech, एक टाइम पे हो गई सब बेरोजगार हो गए। आप भीड़ में मत भागिए, आप रिसर्च कीजिए पहले कि आप मार्केट में खुद उतरिए, दूसरे के कहने पे कभी मत चलिए कि, क्योंकि देखिए दूसरे की, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, जरूरी नहीं कि हर इंसान की सिचुएशन एक जैसी होगी, सबकी सिचुएशन बहुत अलग अलग होती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मार्केट में खुद ही रिसर्च कीजिए, जो आप पैसा ही इधर खर्च करेंगे ना, उसमें से आप 5% 10% अगर रिसर्च पे खर्च कर देंगे, तो आपका ये पैसा बच जाएगा बहुत ही आसानी से, और आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी चीज का मतलब यही है कि हमें कोशिश करते रहने चाहिए, कोशिश, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले ताकि हमें नुकसान का सामना करना पड़े और हमारी वो चीज एकदम से कहते हैं ना फेल हो जाए। तो मेरी आप सबसे यही राय है कि निराश होने से पहले उम्मीदें कम रखिए, देखिए कि सामने आपके हिसाब से क्या चीज हो सकती है, फिर ही आगे बढ़िए। रिसर्च कीजिए, मार्केट की हर एक चीज में रिसर्च कीजिए। देखिए मैं कहता हूँ छोटी से रिलेशन से लेके जॉब तक, कोई भी चीज हो, हर चीज में, जैसे हम कभी बाहर भी जाते तो आपने देखा ना, आप रिसर्च करते हो फोन पे, कैसे उस कंट्री में जाना है, कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। क्यों? क्योंकि आप एकदम से जाओगे जल्दबाजी में और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो आप पहले रिसर्च करते हो ना हर चीज की। यही चीज जब हम कई चीजों में तो कर लेते हैं, पर जब हमारी जिंदगी अपनी पर्सनल मैटर में जब ये चीज आती है तो हम जल्दबाजी कर देते हैं, वहीं हम अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। और बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास कि क्या बातें की जाएं। अभी तो मैं वैसे रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो मतलब कि अपलोड कर रहा हूँ इसको। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम लाइव भी जुड़ेंगे कभी, अगर आप लोग लाइक करेंगे या शेयर करेंगे इसे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं लाइव भी जुड़ूंगा आपके साथ। अभी तो पहले ही है ये, तो अभी मेरे हिसाब से तो देखो 100% है, कभी मैं भी तो निराश नहीं हो रहा। उम्मीद, मैंने बताया ना, उम्मीद, मुझे भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि और 1,000 लाइक तो हो ही जाएंगे और मतलब इतने तो सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उम्मीद ज़्यादा बना ली ना, फिर भी इंसान बोलता तो है कि हमारी जो चीज़ यही है कि हमारी उम्मीद हमारे को निराश करेगी। अब वीडियो बना बना के डालता रहूँगा, अच्छी अच्छी बात है, डालता रहूँगा डालता रहूँगा डालता रहूँगा, कोई ना कोई तो मेरे जैसा होगा ही जो
रात को सर्च करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी सोच, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सोच मिलती ज़रूर है। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। मैं आपको बात बताऊं एक छोटी सी और, कि हमारे चाहे इंसान, हमारी बनावट ऐसी है कि हमारा फेस है ना कई लोगों से मिलता है, और हमारी कहीं ना कहीं हमारी उनकी सोच भी हमारे जैसी होती है। जैसे ये जीवन का एक पैटर्न है, हम कहीं ना कहीं कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं आपस में, और जिनकी सोच एक जैसी ही चलती है। तो ये चीज़ होती ज़रूर है, मैंने देखी है इस चीज़ को। मैं कहीं लोगों के फेस देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा इस तरीके का होगा, ये ऐसी सोच रखता होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को से मिलते हैं, पर कुछ लोगों का क्या होता है, फेस का जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, हल्का फुल्का बदलाव होता है। पर मैंने बहुत चीज़ नोट करी है कि वो उनके बात करने के तरीके, उनके सोचने के तरीके सेम ही मिले हैं मुझे। ये भी एक बहुत अद्भुत चीज़ है। वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, और कोशिश करता हूँ इंसान की अपनी बातों से इंसान की मूड को सही कर दूँ। क्योंकि कई चीज़ों के जवाब एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं होते। मेन चीज़ ये है कि इंसान जब डिप्रेशन में जाता है, तो हम बातों से ही उसको सही कर सकते हैं। आपकी आवाज़ ही आपकी एक टाइम पे ताकत बनती है, ना कि आप बताओ कि अब आपका ये ग्रह सही है, ये ग्रह आपका उधर बैठा हुआ है, आपको ये करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंसान भी है ना, थोड़ा वो हो जाता है, पजल हो जाता है कि यार क्या करूं, मैं तो इतनी, मेरे में तो ये कमियां है, वो कमी है। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो सैटर्न ग्रह के ऊपर बनाऊंगा। कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब सैटर्न उनकी लाइफ में आता है ना, तो बहुत लोग डर जाते हैं। उसके लिए तो बहुत बेहतरीन बात है मेरे पास, कि आप सुनेंगे तो आपको सैटर्न से प्यार हो जाएगा, और आप खुद सही चीज़ों पे चलना स्टार्ट कर देंगे। मैं गारंटी कहता हूँ। सैटर्न की धारणाएं लोगों ने कैसी बना रखी है, मैं नहीं बोलूँगा, पर मैंने पर्सनली फील किया है, और मैंने खुद को बदला है। मेरी भी एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है। और कहीं ना कहीं ना पता चल जाता है कि ग्रह कोई खराब नहीं होता। गारंटी की बात कह रहा हूँ कि ग्रह कोई खराब नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास, कि एग्जाम्पल बहुत रहते हैं मेरे पास। हमारे जो देश के जवान होते हैं ना, जब वो सेना की हमारी रक्षा करते हैं, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, ना कभी होगा। क्योंकि मैं कभी सोचता हूँ कि क्या इनके माँ बाप कभी कुंडली नहीं दिखाते होंगे? क्या कोई एस्ट्रोलॉजर, या मतलब कि खुद ही सोचिए, मतलब कि उनसे बड़ा रिस्क लेने वाला इंसान कौन होगा? हम लोग तो जरा से उसमें घबरा जाते हैं। पंडित जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पंडित जी मैं ये हो गया, पंडित जी हमारा ये हो गया। हम कितने घबरा जाते हैं। क्या वो लोग नहीं घबराते? उनके माँ बाप नहीं जाते होंगे कभी एस्ट्रोलॉजर के पास कि सर मेरा बेटा क्या होगा? मैं कभी सोचता हूँ इस चीज़ को, कि उनसे बड़ा इंसान कोई नहीं है। मतलब हम कुछ तो है ही नहीं उनके सामने, जो हमारे जवान है। लगी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम तो सब एक नाटक ही करते हैं, झूठा नाटक में झूठी जिंदगी जीते हैं हम, जैसे हम सब लोग। कि मतलब उनकी वजह से हम लाइफ में अपनी चीज, हम जब तो इतनी चीजें कर पा रहे हैं, हम अपनी झूठी जिंदगी में भी जी पा रहे हैं, तो उनकी वजह से ही जी पा रहे हैं, कि वो लोग हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं कभी सोचता हूँ कि सब झूठ, कभी बार तो मुझे झूठ भी लगता है सब कुछ, कि ये एस्ट्रोलॉजी या ये चीज़ें सब झूठ है, फेक है, कुछ मतलब नहीं है इनका। क्योंकि कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता जो लोग बता देते हैं कि आपकी अगर आय बढ़ानी हो तो आप ये कर लीजिए। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी में कभी वो मिले कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे जवानों की जान बच जाए, या कुछ ना हो उन्हें, ऐसा कोई टोटका कर सकूं, मेरे को पता हो ऐसा, तो मैं ज़रूर करूँगा। कभी कभी, क्योंकि जब कोई जवान शहीद होता है ना, तो उसका दुख बहुत बुरा होता है।
हमारे लिए तो हम एक डीपी लगा के या हम थोड़ा सोच के बस एक बार को कर लेते हैं, चलो ठीक है। पर उस परिवार को पूरे समय वो चीज़ याद रहती है। वो कभी इंसान कभी वो चीज़ से उभर नहीं पाते। तो कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब फेक ही है। मतलब कि असली ज़िंदगी तो वही लोग जीते हैं। हम तो बस अपनी ज़िंदगी को एक कहते हैं ना पास करने के लिए हम एक जाल में उलझे रहते हैं कि अच्छा यार अब ये चीज़ करेंगे, अब वो चीज़ करेंगे। वो तो सीधा चलते हैं। ना वो कन्फ्यूज़ होते, ना वो निराश होते। निराश तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई शब्द है ही होगा ही नहीं, पर वो सीधा चलते हैं हमेशा। और उनके माँ-बाप की भी बहुत हिम्मत है कि वो उन्हें भेजते हैं। लेकिन हमारे माँ-बाप में तो नहीं है, हमें भेजा ही नहीं कभी, पर उनके बहुत है। हमारे के तो हाथ-पैर काँप जाएँगे अगर कोई ऐसा भी चला गया तो भैया बेटा तुम तो आओगे ही नहीं वापस। पर फिर भी बहुत कभी-कभी सोचता हूँ तो मतलब कि चीज़ें फेक ही लगती हैं मुझे कि एस्ट्रोलॉजी क्यों हम उनकी जान नहीं बचा सकते? क्यों कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता कि ऐसा कर लो तो भैया तुम्हें तो कोई गोली भी नहीं लगेगी, छू भी नहीं पाएगी। क्यों कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सका कि अब ये चीज़ होगी, अब हमारे इतने जवान शहीद होने वाले हैं तो आप ये चीज़ कर लीजिए, वो नहीं होंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे भी। निराशा मत होइए, आप उनसे सीखिए जवानों से। जब वो बिना किसी सोच के वहाँ से वहाँ लड़ सकते हैं ना, तो आपकी तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में। तो फिर तो आपको निराश होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी बड़ी जंग वो लड़ रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं लड़ रहे। हम तो एक कहते हैं ना कि बस आपस में ही जी रहे हैं। तो कम से कम हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो कम से कम ना आप उनसे ही सीखिए। आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, मैं खुद कहता हूँ ज़िंदगी में। और कभी आपको निराशा भी लगे ना, आप कभी एक किसी सैनिक के पास बैठिए, उससे बात कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, सर आपको कैसा महसूस होता है। उनका एक्सपीरियंस जानिए, तो आपको ना खुद ही एक जोश आ जाएगा अंदर ही, यार मैं तो पता नहीं अब क्या कर लूँगा। तो हमेशा ना कभी निराश होने की ज़रूरत है ही नहीं। बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिकली रहिए, जैसे जो मैंने चीज़ बताई कि रिसर्च कीजिए मार्केट में। उसके बाद आपको हर एक चीज़ का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आपको घबरा के किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े तो हम ही हैं ताकतवर। हमसे बड़ा ताकतवर कौन होगा, एक बात बताइए? इंसान से बड़ा ताकतवर कुछ कोई नहीं है। अगर इंसान अब खुद को जान ले तो उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी नहीं है। ये सब जो क्रिएट करा है सब इंसानों ने ही तो क्रिएट करा है ना आपके आसपास। ये मशीन, लैपटॉप, मोबाइल ये कहाँ से आ गया? ऊपर से तो नहीं आया, सब इंसानों ने ही तो बनाया है। तो उससे बड़ा कोई हो सकता है? तो दोस्तों, आपको मेरी कैसे लगी बातें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अपनी सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। बस 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ, और उम्मीद थोड़ी सी, और ये तो मैं बहुत कम उम्मीद बता दी मैंने। बहुत कुछ होना चाहिए भाई साहब। अच्छा दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।